जय हिंद दोस्तों। आज मैंने ये कैप पहनी है जिसपे लिखा है जल थल नभ और इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन। मैं इसका सदस्य हूं। मुझे इस बात का फक्र है कि ये पूरा इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश के अंदर है और विदेशों में भी, नेपाल कई कंट्रियों में भी। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो JS सेंगर साहब है। कोई अफसर इसका अध्यक्ष नहीं है। JCOR का एकदम प्योर एक संगठन है जो पूरे देश और विदेश में सेनाओं के लिए, मतलब अपने भूतपूर्व सैनिकों के काम करता है, चाहे वो एयरफोर्स के, नेवी के, चाहे आर्मी के। अब इन्होंने चिट्ठी लिखी है अपने उन भाइयों के लिए जो प्रीमेचर से वंचित किया जा रहा है, यानी प्रीमेचर रिटायरमेंट हुए उनको OROP लाभ से वंचित किया जा रहा है, उन्हें अलग रखा जा रहा है। यह चिट्ठी लिखी है, मुझे इस बात का फक्र है कि मेरे इस संगठन से, जिससे मैं जुड़ा हूं, चिट्ठी लिखी है और बहुत बड़ा संगठन है। और दूसरी बात, मैं आपके साथ ये एक लेटर शेयर कर रहा हूं जिसमें सेना के कर्नल साहब ने ये लिखा है वन रैंक वन पेंशन के बारे में। अब मैं दोनों बात करूंगा। हम अपने अधिकारियों से, चाहे वो सीनियर अधिकारी हैं, अब कर्नल हैं, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल हैं, कुछ हमारे लिए लड़ रहे हैं और कुछ को कोई परवाह नहीं है, उनको अपना मिल रहा है, वो अपने जगह आराम कर रहे हैं। कुछ ऐसे सीनियर अधिकारी, बड़े बड़े जनरल साहब हैं जो सरकार के साथ हैं, चाहे जनरल VK साहब हों, चाहे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब हों। उन्होंने एक ये ट्विटर पर डाला था, इन्होंने डाला था, वन रैंक वन पेंशन में संशोधन के प्रस्ताव को केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने से भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन में 25 से 35% तक की बढ़ोतरी हो रही है। और उनका ये ट्विटर अकाउंट है, आप समझ सकते हो, उस पर सीधा लिखा है @RA राठौर। मतलब मुझे इस बात का, सब बिल्कुल राजस्थान से हैं और जहां पर बिल्कुल फौजी जाबाजों की जमीन है, हर कम्युनिटी के लोग फौज में हैं और हर फौज की लोग बात कहते हैं। इन्होंने अपने पे डाला और नीचे जो टेबल थी, जो आप निकली आई थी, आप PIB, आपने उस टेबल को देखा होगा, उस टेबल का पूरा जिक्र किया है। लेकिन कहां इसमें 25 से 30-35% दिखाई दे रहा है? कहां इन लोगों को भी कम से कम सरकार में बैठे, कभी अपनी बात सैनिकों के हो, सैन और सोल्जर हो, सब कुछ जानते हो, बड़े बड़े पदों पर हो, कम से कम जवान की बात एक बार तो कह दो, पर्दे के पीछे ही कह दो। कम से कम पर्दे के पीछे नहीं कह, सामने कहते तो आप इतना बड़ा स्टेटमेंट डालते जो कहीं भी रिलायबल नहीं है। ये हमारे लिए दुख की बात है कि हम आपसे उम्मीद करते हैं, साहब आप बड़े बड़े जगहों पे बैठे, कम से कम हमारी बात तो रखिए। और इसी बात को मैं इससे जोड़ना चाहता हूं कि ये एक वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन है या दूसरे चीजें। सब लोग आज मांग कर रहे हैं कि प्रीमेचर को यदि OROP नहीं मिला तो लाइव में प्रीमेचर बंद हो जाएगा। यानी प्रीमेचर मतलब एक ऐसी चीज हो जाएगी जिसमें लोग आने से, क्योंकि कोई आसानी से नहीं आता, और इनको यदि लाभ नहीं मिला तो ये बहुत पिछड़ जाएंगे। फिर आप OROP का मतलब नहीं रह जाएगा। 2024 में OROP किसी की बढ़ेगी नहीं, ना किसी को मिलेगी, ऐसे हो जाएगा। जिनको मिल रही है, जो ले रहे हैं भाई ले रहे हैं। आप देख रहे हो इस टेबल में भी देख सकते हो कि किसको 5 लाख 6 लाख का एरियर मिल रहा है और किसको आपको हजारों में मिल रहा है। आप नीचे देख सकते हो रैंकों को। अब इन्होंने चिट्ठी क्या लिखी है, किसके लिए लिखी? महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन, और श्री नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनके PMO ऑफिस में लिखा है, बिल्कुल लिखा है, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन वेटरन लेड एक्स सर्विसमैन डिफेंस पर्सनल टीम है। आप समझ सकते हो, इसको जरूर एक बार समझें। और हर जगह इंटाइटलमेंट ऑफ वन रैंक वन पेंशन ORP फॉर प्रीमेचर रिटायरीज पोस्ट 7 नवंबर 2015, यानी 7 नवंबर 2015 के बाद आए हुए प्रीमेचर रिटायरीज को आप वन रैंक वन पेंशन का लाभ दीजिए। लिखा है ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। लेटर दोनों का रेफरेंस दिया है उन्होंने कि जो 4 जनवरी 2023 को लिखा है कि आपको नहीं मिलेगी इन कारणों से। उन्होंने बोला ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज वेरी काइंडली अनाउंस इन फरीदाबाद हरियाणा ड्यूरिंग नवंबर 2015। साहब आपने बहुत बढ़ चढ़ के इस बात को, जब विपक्ष इस मुद्दे को भुना रहा था कि VRS को नहीं मिलेगी, तब आपने बड़े खुले मंच पर पूरी दुनिया के सामने इस बात का अनाउंस किया है। लेकिन आपने अब ये लेटर क्यों डाला है कि जो वॉलंटरी रिटायरमेंट है, नॉट वी इंटाइटल्ड टू OROP, प्लीज इस पर ध्यान रखिए सर। सच है पॉलिसी विल डिस्क्रिमिनेटरी फॉर द, मतलब ये पॉलिसी एक भेदभाव वाली है, आप सभी को इसका लाभ दीजिए। In view the above, the Supreme Commander of Armed Forces India at the Prime Minister of are requested to kindly consider the granting the same benefit to post November 2015 premature retirees, April 2015 retirees। जय हिंद जय भारत। JS सेंगर, फाउंडर, नेशनल प्रेसिडेंट। इन्होंने वही भावुक अपील की है, महामहिम राष्ट्रपति जी से की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो वादा याद दिलाया कि प्लीज ऐसा मत करिए। हम भी यहां से कह रहे हैं कि प्लीज ऐसा मत करिए। ये जवानों के लिए, एक गरीब, कहते हैं ना कि एक किसान परिवार से जवान आता है,
बड़ी मजबूरी से फौज छोड़ता है, यदि उसको लाभ नहीं मिलेगा तो किसी उस लाभ की कहां, किसको फिर लाभ मिलेगा? आप थोड़ा सा एनालिसिस करिए, थोड़ा अपने बजट को संभालिए, लोगों से मीटिंग करिए कि कितना और लगेगा। भले जिनको ज्यादा मिल रहा है उनको कम कर दीजिए, लेकिन इनको इस चीज से वंचित मत कर दीजिए। ये हमारे संगठन दिया है, हमें इस बात का फक्र है। जय हिंद दोस्तों।